एप्लीकेशन नंबर 1 हमने डिस्कस करनी है। कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into other system of unit। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 बाय m2 पावर a, देन l1 बाय l2 पावर b एंड फाइनली t1 बाय t2 पावर c। जब भी एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हमें हर चीज दो दो बार लिखनी पड़ेगी। अब इसमें से n2 क्या है? n2 है न्यू सिस्टम। अब यहां पे न्यू सिस्टम हम कैसे याद रखेंगे? जिसमें उसको बदलना है, वो नया जो सिस्टम बनेगा बदलने के बाद जो वैल्यू आएगी वो n2 होगी। ठीक है। n1 क्या है? n1 इज आवर गिवन सिस्टम। ठीक है। जैसे मान लो मीटर दिए और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर आएगा n1, सेंटीमीटर जाएगा n2। मतलब जो वैल्यू मीटर में दी हुई होगी वो n1 और जो सेंटीमीटर में बनकर आएगी वो n2। क्लियर हो गया? n1 और n2 सेम गिवन सिस्टम होगा। तो गिवन सिस्टम के अंदर ही क्या क्या आएंगे? m1, l1 एंड t1। और उनको जिसमें कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाना है वो सिस्टम कौन सा है? m2, l2 एंड t2। मतलब जो मुझे दिया होगा वो m1, l1, t1 के अंदर आएगा और मुझे जिसमें उसको बदलना है वो m2, l2 और t2 के अंदर। उसके बाद बचा पावर a b c। जिस क्वांटिटी के नाम से आपको कन्वर्जन करनी है उस क्वांटिटी की आप डायमेंशन लिखोगे m, l और t के लिए। उसके ऊपर जो a b c आएगा वही a b c का वैल्यू है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, convert a force of 1 Newton into dynes। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? n2 इक्वल टू n1, m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b, t1 बाय t2 पावर c। नाउ फोर्स हमारी क्वांटिटी का नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी का नेम लिखा और उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया m1, l1, t1। ठीक है। इस m को इस m से कंपेयर करके a का वैल्यू निकालना है। आप ऐसे याद रख लो, जो m का पावर है दैट इज द वैल्यू फॉर a, जो l का पावर होगा वो b का वैल्यू बनेगा और जो t का पावर होगा वो c का वैल्यू। दोबारा देखो, जो क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन लिखा, उसकी डायमेंशन में जो l का पावर है वो हमेशा a का वैल्यू होगा, जो l का पावर है वो b का वैल्यू होगा, जो t का पावर है वो c का वैल्यू होगा। देन कितने न्यूटन को बदलना है? 1। हमें न्यूटन कितने कन्वर्ट करने हैं? 1 न्यूटन। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? डायन में। तो ये जो 1 है ये मुझे दिया होगा, तो जो दिया होगा ना वो हमेशा किसका वैल्यू होगा? n1। तो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट मेरा n1 कितना है? 1। ठीक है। यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 होगा तो यहाँ 1000 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब जो दिया हुआ था वो क्या था? न्यूटन। तो इसका मतलब मुझे जो गिवन सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? एम्पियर। क्योंकि जो न्यूटन यूनिट है ना वो कौन से सिस्टम में आता है? एम्पियर। और इसको बदलना किसमें? डायन में। और डायन मेरा कौन से सिस्टम में आता है? सीजीएस। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन है मुझे एम्पियर्स को किस में बदलना है? सीजीएस। ठीक है। अब एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड आता है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड आता है। फॉर्मूले में दोनों चीजें दो बार है, एम भी 2 बार, इसमें एक एमकेएस के लिए तो एक सीजीएस के लिए। एमकेएस सीजीएस, एमकेएस सीजीएस। जो दिया होगा वो हमेशा m1, l1 और t1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या दिया है? न्यूटन। न्यूटन कौन से सिस्टम में आ रहा है? एमकेएस। एमकेएस में m का मतलब क्या होता है? मीटर। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 मीटर। एमकेएस में k का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। तो m1 को क्या लिख देंगे? 1 किलोग्राम। s का मतलब क्या होता है? सेकंड। तो t1 को क्या लिख देंगे? 1 सेकंड। अब इसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? सीजीएस। सीजीएस में फिर से लिखो, जो सिस्टम बदल के आना है वो 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। जो दिया हुआ है वो m1 l1 t1,
इससे बदलकर जो बनेगा वो M2 L2 और T2। तो मुझे बदलना किसको है, न्यूटन को, किसमें बदलना है, डायन को। तो डायन तो छोटा सिस्टम है इसीलिए उसको सीजीएस लिखा। तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। M1 चाहिए था, मुझे मिल गया, ठीक है। M1 M2 चाहिए था, M1 M2 मिल गया, L1 L2 मिल गया, T1 T2 मिल गया, साथ में A B और C भी मिल गया। अब हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहां पे लिख देते हैं पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हम लिखते हैं N2 इक्वल टू N1 कितना था 1, व्हाट इज M1 बाय M2, 1 किलोग्राम बाय 1 ग्राम। A जो पावर थी वो किसके इक्वल थी 1 के, तो यहां पे पावर 1 हो गई। उसके बाद L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर। L1 और L2 की पावर कितनी थी B और B का वैल्यू कितना था 1, ये भी आ। फाइनली T1 बाय T2, T1 कितना था 1 सेकंड, T2 भी कितना था 1 सेकंड, तो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, पावर C था और C का वैल्यू कितना है -2, ये -2 लग गया, ठीक है। नाउ N2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ऐसे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर चाहिए, जैसे 10 15 20 जो भी, तो हमें ये यूनिट्स कैंसिल करने हैं। यूनिट्स को कैंसिल करना है तो दो तरीके हैं, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, आपकी मर्जी। तो जैसे 1 किलोग्राम है, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम और अपॉन में ये वाला 1 ग्राम एज इट इज। पावर कितनी है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, अपॉन में ये वाला 1 सेंटीमीटर और पावर कितनी है 1, ये तो कैंसिल हो गया। 1 की पावर कितना बचा -, और मैथ्स बोलता है 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही होता है, तो ये तो 1 रहेगा। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। N2 is equal to 1 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2 into 1 की पावर -2 का मतलब 1। मैथमेटिक्स में ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 + 2 कितना आ गया 5, तो 1 न्यूटन में कितने डायन्स आ गए 10 raised to power 5 समझ आया? यस सर, ठीक है। देखो कन्वर्ट किसको करना था फोर्स, नाम उठाया क्वांटिटी का, फर्स्ट स्टेप में उसका डायमेंशन लिख दिया। डायमेंशन लिखने के बाद m की पावर से a का वैल्यू, l की पावर से b का वैल्यू और t की पावर से c का वैल्यू बना दिया। उसके बाद चेक करो किसको किस में बदलना है, बड़े को छोटे में या छोटे को बड़े में। बड़े न्यूटन बड़ा है, डायन छोटा है, बड़े को mks, छोटे को cgs। इसका मतलब मुझे न्यूटन से डायन बनाना था, तो मुझे mks से किस में आना है cgs। तो mks m1 l1 t1 हो जाएगा और cgs m2 l2 और t2। मतलब जो दिया होगा वो m1 l1 t1 और उसको जिसमें बदलना है वो m2 l2 t2। mks के अकॉर्डिंगली मीटर किलोग्राम सेकंड लिख दिया, cgs के अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लिख दिया। सारी वैल्यूज उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप की, आपका आंसर आ गया। लास्ट स्टेप एक ही होगा, सारे यूनिट्स आपको कैंसिल करने हैं ताकि यहां पे सिर्फ नंबर रहे, और नंबर रखने के लिए यूनिट्स को इक्वल करके काटना पड़ेगा। तो यहां तो आप किलोग्राम के ग्राम बना लो या ग्राम के किलोग्राम, वो कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा दैट इज योर आंसर। तो आपके पास 1 न्यूटन में कितने डायन इनटू न्यूटन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में न्यूटन इनटू डायन था, अब हो गया डायन इनटू न्यूटन। सबसे पहले फिर वही बात, क्वांटिटी का नेम क्या है फोर्स। फर्स्ट स्टेप में उसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2 लिख दिया। m का पावर द वैल्यू ऑफ a, l का पावर द वैल्यू ऑफ b, t का पावर द वैल्यू ऑफ c। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देन डायन से न्यूटन में कन्वर्जन करना है, तो हम यहां पे अपने लिए लिख लेते हैं कि डायन को किसमें कन्वर्ट करना है न्यूटन। पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था न्यूटन बड़ा है डायन छोटा है, इसका मतलब अब हमें छोटे से बड़े सिस्टम में जाना है, तो मुझे cgs से किसमें कन्वर्ट करना है mks। ठीक है, cgs से mks में है तो जो दिया हुआ है वो डायन है, इसका मतलब छोटा सिस्टम मुझे दिया हुआ है, तो छोटे के लिए यहां पे अब m1 l1 और t1। इसको बदलना किसमें बड़े में, तो बड़े के लिए m2 l2 t2। कहने का मतलब बार बार वही है, जो दिया होगा उसके लिए m1 l1 t1
उसको जिसमें बदलना है उसके लिए m2 l2 t2, ठीक है। अब CGS के अकॉर्डिंग ये तीन वैल्यूज दोबारा लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 1 सेकंड, और इसके लिए 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, ठीक है। कितने को बदलना था? स्टिल द नंबर इज 1, तो यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना होगा? 1। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला n2 इक्वल टू n1 m1 by m2 पावर a, l1 by l2 पावर b, t1 by t2 पावर c। सारी वैल्यूज प्लेस करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? 1 किलोग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l1? 1 सेंटीमीटर, ये रहा l1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l2? 1 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2? 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड पावर -2। ये फिर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब n2 इक्वल्स टू 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम पावर 1, सेकंड 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर पावर 1, और ये कैंसिल हो गया, किसके बराबर बचा? 1 की पावर -। अब मैंने बोला था ना लास्ट स्टेप में कोई यूनिट नहीं रहना चाहिए, तो देखो हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे? 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और इनटू में क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या? 1 इंटू 1 बाई 10 की पावर 3 इंटू 1 बाई 10 की पावर 2 इंटू 1। ये डिनोमिनेटर में पावर प्लस में, अगर इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये -3 इंटू -2 इंटू 1, फिर वही बात, बेस तो सेम आ रहा है, तो पावर -3 -2 इट विल बी 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन। तो अभी तक आपने दो क्वेश्चंस में convert an energy of 1 joule into अर्थ। अब प्रीवियसली जो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द नेम ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी का नेम क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t माइनस m का पावर a, तो a इक्वल्स टू 1, b l का पावर 2, तो b इक्वल्स टू 2, t का पावर -2, तो c इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देन कितने को जूल को कन्वर्ट करना है? 1 जूल। इसका मतलब n1 इज इक्वल टू 1। कन्वर्ट किसको किस में करना है? कन्वर्ट करना है जूल को अर्ग में। और अब फिर वही बात, जूल हमारा बड़ा यूनिट है, दैट मींस इट इज इन एमकेएस सिस्टम, और अर्ग हमारा छोटा यूनिट है, दैट मींस इट इज इन सीजीएस सिस्टम। तो दोबारा क्वेश्चन बन गया एमकेएस को किस में बदलना है? सीजीएस, ठीक है। तो जो गिवन है वो एमकेएस है, और जिसमें बदलना है वो सीजीएस है। जो गिवन होता है वो 1 सिस्टम होता है, और उसको बदलकर जिसमें बनना है वो 2 वाला सिस्टम होता है। तो ये लिख दिया। अब फिर वही बात, एमकेएस में से मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। यहाँ पे मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए और टाइम के लिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करके अपना फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। m1 by m2 पावर a, l1 by l2 पावर b, t1 by t2 पावर c, ठीक है। व्हाट इज आवर n1? 1। व्हाट इज m1? 1 kg। व्हाट इज m2? 1 ग्राम। व्हाट इज a इक्वल टू 1। व्हाट इज l1? 1 meter. What is L2? 1 centimeter. What is B equal to 2? What is T1? 1 second. What is T2? 1 second. What is C equals to -2? ठीक है, ये फिर कैंसिल हो गया। जो बचा वो क्या है? N2 equal to 1 kg upon 1 gram power 1 meter upon 1 centimeter power 2, और इनटू में 1 की पावर -2।
क्लियर है? 1 का कुछ भी पावर 1 होता है। अब बचा क्या? ये किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, पता ना, पहले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 अपॉन में 1 ग्राम, पावर कितना आ गया? 1, ये वाला पावर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 अपॉन में 1 सेंटीमीटर, पावर कितना आ गया? 2, ये कैंसिल, क्या बचा? 1 into 10 raised to power 3 into 2 into 2 कितना हो गया? 4। अब वही बात, बेस सेम है, तो 10 raised to power 3 plus 4 it is equal to 10 raised to power 7। 1 अर्थ into joule, name of quantity क्या है? Energy। The dimensions of energy are m1 at 2 t-. From m a कितना आया? 1, b कितना आया? 2 और c -2, ये भी कंप्लीट। देन हमें कन्वर्ट कितने को करना है? 1 अर्थ को, तो 1 इट मींस n1 कितना हो गया? 1। उस अर्थ को बदलना किसमें? जूल इज आवर बड़ा सिस्टम, मतलब एमकेएस सिस्टम, और अब जो है हमारा छोटा सिस्टम है, मतलब सीजीएस। इसका मतलब हमें सीजीएस से किसमें कन्वर्जन करना है? एमकेएस। ठीक है, तो वही बात, जो दिया होगा वो हमेशा 1 और उसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमेशा 2। ये बन गया। तो हम फर्स्ट सिस्टम लिख सकते हैं, जी का मतलब ग्राम, सी का मतलब सेंटीमीटर, टी का मतलब सेकंड। सेम 1 केजी, 1 मीटर एंड 1 सेकंड, सारी वैल्यूज कंप्लीट। यूज द फार्मूला n2 equal to n1, m1 by power a, l1 by l2 power b, and t1 by t2 power c. What is n1? 1. What is m1? 1 gram. What is m2? 1 kilogram. Power 1. What is l1? 1 centimeter. What is l2? 1 meter. Power 2. What is t1 and t2? 1 second upon 1 second power -2, ये कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? n2 equals to 1 ग्राम upon 1 किलोग्राम, पावर 1 सेंटीमीटर upon 1 मीटर, पावर 2 into 1 की पावर -2। अब यहां पे 1 into 1 ग्राम divided by 10 raised to power 3 gram, power 1. Then 1 centimeter divided by 100 centimeter, power 2 into 1. ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया? 1 into 1 upon 10 raised to power 3 into 1 upon 10 raised to power 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां फिर हम लिख सकते हैं ना, 1 into 1 by 10 raised to power 3 into 1 by 10 raised to power 4। फाइनली लास्ट स्टेप में न्यूमरेटर पे लेकर माइनस में कन्वर्ट किया, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 अर्थ में कितने जूल आ गए? 10 raised to power -7। आपने वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, और वेलोसिटी का वैल्यू आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्वांटिटी का नेम क्या है और इसका डायमेंशन m0, l1, t-। ठीक, a equals to 0, b equals to 1, c equal to -1। कन्वर्ट जिसको करना है वो है किलोमीटर पर आवर, और इसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो है मीटर पर सेकंड। ये सिस्टम तो मुझे पता है एमकेएस है, पर ये एक न्यू सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किलोमीटर और आवर भी आता है। ठीक है, तो ये बन गया न्यू सिस्टम, ये बन गया एमकेएस सिस्टम। तो मुझे एक नए सिस्टम से एमकेएस में आना है, तो वही बात जो दिया हुआ है दैट इज m1 l1 t1, और उसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो m2 l2 और t2। इसी को यूज करो, किलोमीटर लेंथ के लिए यूज होगा, आवर किसके लिए यूज होगा? टाइम के लिए। मीटर किसके लिए यूज होगा? लेंथ के लिए। सेकंड किसके लिए यूज होगा? टाइम के लिए। एमकेएस में के का मतलब किलोग्राम होता है, तो मास के लिए किलोग्राम आ गया। अब एक चीज देखो, ये बड़ा सिस्टम कहते हैं हम इसको, ये इससे भी बड़ा है ना,
मतलब ये वाला सिस्टम इससे भी बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें मीटर की बजाय किलोमीटर आ रहा है, सेकंड की बजाय आवर आ रहा है। अगर इसमें मास किलोग्राम में मापेंगे तो नेचुरल है, उससे बड़े में तो नेचुरल किलोग्राम ही लगेगा। MKS जिसको हम बड़ा सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर तो मीटर से भी बड़ा है और आवर सेकंड से बड़ा है, तो ये इससे भी बड़ा हुआ ना, तो जब इसको किलोग्राम में मापेंगे तो इसके लिए भी मास का क्या यूनिट यूज करेंगे, किलोग्राम। क्लियर हो गया। अब N2 इक्वल टू N1, M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर C। अब बताओ इसमें N1 कितना, 72, क्योंकि जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो 72 थी। M1 और M2 कितने थे, बोथ इक्वल टू 1 kg, और A कितना था, 0। उसके बाद L1 1 किलोमीटर, L2 1 मीटर, पावर कितनी है, 1। T1 1 आवर, T2 1 सेकंड, पावर -1। ये कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हो ना N2 इज इक्वल टू 72 इंटू 1 की पावर 0 इंटू 1 किलोमीटर बाय 1 मीटर पावर 1 आवर बाय 1 सेकंड पावर माइनस। अब फाइनली क्या करेंगे, 72 इंटू 1, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख के अपॉन में 1 मीटर, और एक आवर में 3600 सेकंड लिख के अपॉन में 1 सेकंड, इसकी पावर माइनस। अब ये यूनिट्स तो बढ़ गए, क्या बचा, 72 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। यहां तक तो क्लियर है। मैथ में कहते हैं ना, अगर x की पावर -1 हो तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं ना। अगर ये x है और इसकी पावर -1 है तो इसको भी तो 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 72 इंटू 1000 इंटू 1/3600, ये दो जीरो कैंसिल, 36 इंटू 2 72 एंड 2 इंटू 20 2 इंटू 10 20, तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड आ गया।